एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्न से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करेंगे हम जो एसेसरी ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की थी। तो फर्स्ट पैंक्रियाज को डिटेलली हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके फंक्शंस को, उससे स्ट्रक्चर्स वगैरह को, प्रेजेंट कहाँ है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वन हमारा है पैंक्रियाज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रेजेंट मोस्टली प्रेजेंट कहाँ रहती है और क्या होता है कि ये इसका एनाटॉमी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारा है, इट इज़ द पाल ग्रे, जो होता है कि हल्के पीले, क्या होता है कि पीला और ग्रे क्या होता है कि कलर का होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं पाल कलर का होता है। और रिट्रोपेरिटोनियल क्या होता है कि ग्लैंड होता है ये, ठीक है। रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड मतलब ये पेरिटोनियल जो कैविटी हमारी एब्डोमिनल में होती है, ये एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल रीजन जो होता है कि 9 होते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन 9 होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ जो 8 वाला रीजन होता है और जो होता है कि हमारा 5th वाला रीजन होता है, वहाँ नहीं, सॉरी, 5th वाला रीजन नहीं, 9 वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ये पेरिटोनियल कैविटी के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल्स ग्लैंड्स भी बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होती है, जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज की जो थिकनेस जो होता है 2.5 सेंटीमीटर्स होती है। और इसका जो वेट है इज़ अबाउट द 60 क्या होता है कि ग्राम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ द सिचुएटेड इन द ईपीगैस्ट्रिक एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। क्या होता है कि जो हमारा जो 9 रीजन है, लास्ट का जो रीजन बचता है हमारा 8 वाला रीजन ईपीगैस्ट्रिक रीजन होता है। और उसके भी जस्ट सामने क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड का जो क्या होता है कि हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है 9, 8, 12 में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे रीजन में ये प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल में हमारा रीजन बनता है, जो हमारा पेट होता है डायाफ्राम से नीचे, ठीक है। ये 9 रीजन यहाँ बनते हैं, ठीक है, हमारे एब्डोमिनल में। उसको रीजन में हम देख लेंगे, आप लोग डिस्कस कर लेंगे उस बारे में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर पैंक्रियाज इन कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड बॉडीज़ एंड टेल। तो क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो क्या कंसिस्ट करके रखा है, वो उसमें क्या क्या बॉडी पार्ट्स है उसके। तो उसका जो हेड है वो प्रेजेंट होता है और बॉडी प्रेजेंट होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसका टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। दियर हेड, इट इज़ द एक्सपेंडेड पर्सन विच इज़ लाइन इनटू कर्व ऑफ द डुडेनम। क्या हुआ कि जो इसका हेड है पैंक्रियाज का जो हेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें से ही क्या होता है कि इसका जो डक्ट होता है और हमारे गाल ब्लैडर का जो डक्ट होता है वो इससे अटैच्ड होता है। जो हमारा ड्यूडेनम का पार्ट है कर्व शेप में होता है, ड्यूडेनम का पार्ट देखिए जैसे कर्व शेप में है, तो ये इससे अटैच्ड होता है। क्या होता है कि इससे अटैच्ड होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मटेरियल इसमें स्टोर है, बन रहे हैं, तो इसी के थ्रू हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी जूस वगैरह जाते हैं इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। दिस सेंट्रल portion of the pancreas, it is body and pairing end is the tail। तो ये क्या होता है कि जो पैंक्रियाज का जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या होता है कि उसमें ये पूरी हेड टू टोल क्या होता है कि इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है इसमें भी। और क्या होता है कि इसमें डक्ट भी होते हैं, और क्या होता है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड ये होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो डक्ट होता है पूरा टेल तक गया रहता है। टेल के साइड क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एल्बुलाई से बनेगा जो एल्बुलर बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डक्ट बनेगा। डक्ट के थ्रू क्या होगा, जूस का सिक्रीशंस होगा या सर्कुलेशंस होगा उसमें। और इसमें टिश्यूज जो भी इनका टिश्यूज मसल्स होते हैं उसके थ्रू भी जो एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी उसमें बन रहा है, तो वो क्या होता है कि वो भी सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द पैंक्रियाज के क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो फर्स्ट वन, पैंक्रियाज इज द बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर से, ठीक है, जो जैसे कि हमारा एक टिश्यूज़ हो गया, ठीक है, टिश्यूज़ हो गए, ये अंदर का मटेरियल हो गया, ठीक है। और यहाँ से ब्लड वेसल्स गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्किन बना है, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, दोनों में क्या होता है कि
दूसरे दूसरे प्रकार से सिक्रेशंस होता है। इसमें सर्कुलेशन होता है, इसमें सिक्रेशंस होता है, ठीक है। ये इनर का पार्ट हो गया हमारा टिश्यू, जो अंदर के मसल्स हो गए, तो इसको एंडोक्राइन बोलेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन, इसमें ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई भी नलिका नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोई भी नलिका नहीं प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन में, ये अंदर मसल्स में प्रेजेंट होता है जो, ठीक है। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब बाहर का, जो बाहर का होता है कि उसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं। डक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। जो एंजियोक्राइन पैंक्रियाज होता है, 99% पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज द एक्सोक्राइन। तो क्या होता है कि 99% पार्ट जो होता है कि वो डक्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे पैंक्रियाज में, ठीक है। 99% डक्ट प्रेजेंट होते हैं, रिमेनिंग जो 1% जो बच रहा है वो क्या होता है कि एंडोक्राइन होते हैं, मतलब अंदर वाले जो भी मसल से क्या होता है कि एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है 1% हो रहा है, और जो डक्ट्स से एल्बुलाई से बन रहा है वो 99% हो रहा है, ठीक है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज इज द कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लोब्यूल्स। क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन जो डक्ट जिसमें प्रेजेंट है, तो उसमें क्या कर रही है, वो कंसिस्ट कर रही है लार्जेस्ट नंबर, बहुत सारे नंबर में एल्बुलाई। एल्बुलाई मीन्स जो होता है कि उसमें और क्या होता है कि जो भी हमारे एल्वलाई, जैसे कि ये हमारा डक्ट हो गया, ठीक है। डक्ट मतलब एक नली हो गई, नली में किस थ्रू से आ रहा है, ठीक है। जो भी एंजाइम्स वगैरह हो रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो किस थ्रू से आ रहा है। जो छोटी छोटी एल्वलाई, इसमें बोला है कि लार्ज नंबर में, बहुत सारे नंबर्स में क्या होंगे, एल्वलाई प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वलाई, वहाँ पे क्या होता है कि गैस का सिक्रेशंस एक्सचेंजेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। उसमें एक्सचेंज होते हैं, इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स बनेंगे, इन जो भी इसके पैंक्रियाटिक जूस वगैरह हैं वो भी बनेंगे इस एल्बुलाई में, ठीक है। एल्बुलाई के थ्रू क्या होंगे, एल्बुलर से के थ्रू ब्रांच होते हैं इनके, एल्बुलर के थ्रू क्या होगा कि फिर आएगा हमारे डक्ट में, ठीक है। एल्बुलर के थ्रू डक्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर सेल विदिन द एसिनिंग और द एल्वुलाई कॉल्ड बाय एसिनल सेल। जो भी एल्वुलाई है इसकी, जो भी हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट के जो भी एल्वुलाई हैं वो एसिनर सेल से मिलके बने होते हैं एल्वुलाई, ठीक है। विच इज़ द सिक्रिएट पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या करती हैं, जो सेल होती हैं ये सिक्रिएट करती हैं पैंक्रियाटिक जूस को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस के जो भी वैल्यूम्स हैं उसको देख लेते हैं। तो वैल्यूम क्या है, 1200 से 1500 ml क्या होता है कि पर डे पैंक्रियाज जो होती है कि अब पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और जो इसका पीएच होता है वो एल्कलाइन, एल्कलाइन मीन्स जैसे कि एल्कलाइन जैसे 1 से 7 तक हो गया हमारा एसिडिक होता है, ठीक है। और 8 से क्या होता है कि 40 तक क्या होता है, 40 तक बेस होता है, ठीक है। ये क्षारी हो गया, ये ये अम्ली हो गया, ये क्षारी हो गया, ठीक है। क्या होगा कि इसके बीच में होगा 7 के और 8 के बीच में होगा तो उसको एल्कलाइन बोलेंगे, ठीक है। या 7 है या 8 है तो उसको एल्कलाइन बोलेंगे। जैसे कि इसका पीएच मान जो होता है कि 8 to 8.9 है। तो ये क्या करती है कि इसका जो पीएच इतना हो गया, और क्या होता है कि इसमें बायोकार्बोनेट जो होता है कि क्या होता है 110 से 115 MEQ लीटर्स, ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इज द बाय पैंक्रियाटिक जूस। क्या होता है कि जो भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक जूस है, वो वर्क क्या करती हैं, उसके फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन क्या करती है कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन को पचाने में ये हेल्प करती है। लाइपोलाइटिक एंजाइम्स फैट का क्या करती है कि डाइजेशन करती है। एमाइलेज क्या होता है कि वो डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। न्यूक्लिक एसिड क्या करती है, आरएनए का डाइजेशन करती है, डीएनए का डाइजेशन करती है, ठीक है। इसमें इतने मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वर्क करती हैं, इनका फंक्शंस ये है, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच क्लास।